शिकामोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी के एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इज़ुमी की मदर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं, लेकिन वो अपने टेस्ट में लेट होने के कारण वहां से चला जाता है। फिर वो एक साइकिल से टकरा करके गिर जाता है और उसे चोटें लग जाती हैं, लेकिन पूछने पे वो कहता है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है और मुस्कुरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इज़ुमी स्कूल आ जाता है और वहाँ पे उसकी बैंडेज लगाई जाती है। वहाँ की नर्स बताती है कि उनकी फील्ड ट्रिप होने वाली है और वो भी वहां पे जाएंगी, तो इसीलिए इज़ुमी भी जा सकता है। फिर वहां पे इज़ुमी के कुछ दोस्त आ जाते हैं और उससे कहते हैं फील्ड ट्रिप पे चलने के लिए। इज़ुमी कहता है अगर वो उनके साथ जाएगा तो कोई ना कोई बुरी चीज होगी। उसके बाद वो सभी घर जाने लगते हैं फील्ड ट्रिप के बारे में बात करते हुए। तभी उनमें से एक लड़के के सर के ऊपर एक बड़ा सा टेडी बेयर गिर जाता है, जो देख कर के इज़ुमी हैरान रहता है। उसके बाद इज़ुमी की मदर को बहाना बनाते हुए फील्ड ट्रिप के लिए मना करना पड़ता है। इज़ुमी एक टेंपल के पास आकर के कहने लगता है भगवान, अगर आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मुझे इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं इन सभी दर्द और साथ ही साथ परेशानियों को सह सकूं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा तभी हो पाएगा जब एक हीरो मुझे बचाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है शिकामोरी को, जो कि अपने भाई के साथ शॉपिंग पे आई रहती है। उसका भाई कहता है आखिर उसे खरीदना क्या है, तो फिर शिकामोरी कहती है वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। तो फिर उसका भाई कहता है उसे जो खरीदना है वो खरीद ले, वो यहाँ से जा रहा है थोड़ा टाइम पास करने। फिर शिकामोरी काफी सारे ड्रेसेस को देखने लगती है और फिर वो सोचती है उसे कल्चरल फेस्टिवल और एथलेटिक फेस्टिवल के बाद से इज़ुमी से मिलने का मौका नहीं मिला था। और वो दोनों जब मिल करके बातें कर रहे थे तो इज़ुमी कहता है वो लोग काफी टाइम से बाहर नहीं गए थे, इसीलिए इज़ुमी उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहता है। ये सुन करके शिकामोरी काफी ज्यादा ही चौंक जाती है। इज़ुमी फिर अलग अलग आइडिया देने लगता है कि वो लोग स्पा जा सकते हैं या फिर किसी अम्यूजमेंट पार्क पे। तभी वो लोग एक कमर्शियल देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क के अंदर का, जो कि काफी अच्छा देखने में लग रहा रहता है। तभी उस कमर्शियल के अंदर एक किसिंग सीन आ जाता है, जिसे देख करके शिकामोरी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और फिर वो इज़ुमी से कहती है उन्हें यहीं पे चलना चाहिए। तो इज़ुमी कहता है उसे नहीं पता था कि शिकामोरी को इस तरह की जगह भी पसंद होगी। शिकामोरी फिर सोचने लगती है वो लोग डेट के लिए जा रहे हैं, वो भी अम्यूजमेंट पार्क के अंदर, और वो किसी भी कीमत पे इन सभी चीजों को खराब नहीं कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है शिकामोरी के भाई को दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि ये तो काफी ज्यादा ही हैंडसम है। वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा रहता है, जो कि लड़कियों को काफी क्यूट लगता है। तभी शिकामोरी आकर के उसे वहां से ले जाती है और वो लड़कियां कहने लगती हैं उसकी तो पहले से ही कितनी क्यूट गर्लफ्रेंड है। इन सभी चीजों के बाद शिकामोरी का भाई कहने लगता है ये कितनी ज्यादा ही बेइज्जती की बात है, उसकी छोटी बहन को उसे वहां से ले जाना पड़ा। शिकामोरी ये सुन के कहती है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा ही शाय हो। उसका भाई कहता है वो शाय नहीं, बस वो दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाता। शिकामोरी ये सुन के उसे और भी ज्यादा चढ़ाने लगती है। फिर वो याद करती है कि पहले किस तरीके से वो कराटे क्लास जाती थी, क्योंकि उसका भाई भी वहां पे जाता था और वो जब भी उसके पास आती थी तो उसका भाई उससे कहता था कि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, लेकिन शिकामोरी हमेशा कहती थी कि वो उसे हरा सकती है। बाकी की लड़कियां शिकामोरी को काफी ज्यादा ही अमेजिंग कहती हैं, क्योंकि वो अपने से बड़ी एज के लोगों को भी हरा दे रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर रहते हैं और जो उसका भाई रहता है वो जली हुई मछली को भी खा लेता है बिना कुछ कहे। तो फिर शिकामोरी उसे देख के भी वैसा ही करती है और फिर शिकामोरी का भाई उससे कहता है कि आगे से उसे डोजो अकेले ही जाना होगा, वो ये कर लेगी ना। तो फिर शिकामोरी इसके लिए भी हाँ कह देती है। उसकी मदर फिर उससे कहती है डिशेस को वॉश करने के लिए, तो शिकामोरी इसके लिए भी मान जाती है। शिकामोरी की मदर फिर बाद में कहती है कि जब तुम एक चीज को करने जा रही रहती हो तो तुम्हें खुद ही फैसला लेना होता है कि तुम्हें उसे करना है या नहीं। तो फिर शिकामोरी कहती है वो दोस्त बनाना चाहती है और चाहती है कि उसके आसपास के सभी लोग खुश रहें। ये सुन के उसकी मदर कहती है तो अपनी पूरी कोशिश करना। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे रहते हैं। तभी शिकामोरी वहां पे बिल्कुल कूल बन के आ जाती है। तो फिर वो लड़के शिकामोरी को देख करके डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सारी लड़कियां फिर शिकामोरी से कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा ही कूल है और लड़के भी उससे काफी ज्यादा डरते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकामोरी और उसके भाई का एक मैच होता है, जिसके अंदर उसका भाई उसे हरा देता है। तो शिकामोरी काफी उदास होती है। फिर वो दोनों ही घर जाने लगते हैं। तभी उसका भाई कहता है शिकामोरी का अम्ब्रेला काफी अजीब लग रहा है। तो शिकामोरी कहती है ये काफी मशहूर था, इसीलिए शिकामोरी ने इसे ले लिया।
तभी शिकामोरी का भाई कहता है वो कराटे छोड़ रहा है। ये सुन करके शिकामोरी कहने लगती है भला वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो काफी अच्छा है। तो फिर उसका भाई कहता है वो बस वही करता है जो वो करना चाहता है और शिकामोरी को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसे उसके या उसकी मदर के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से उसे पता चलेगा कि आखिर वो सच में क्या चाहती है। ये सुन के शिकामोरी बिल्कुल हैरान रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकामोरी स्कूल में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आके कहने लगती है क्या उसने कोई मांगा पढ़ी है। शिकामोरी ना कहती है, लेकिन फिर उस लड़की को देख करके वो कहने लगती है उसने अपने भाई की थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी है। तो फिर वो लड़की कहती है उसके पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मांगा है शिकामोरी के लिए। शिकामोरी फिर देखती है कि असल में वो एक रोमांस मांगा है। शिकामोरी पहली बार ऐसी कोई चीज देख रही थी। तभी उसके अंदर एक सीन आता है जहाँ पे लड़का कहता है कि वो लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर के शिकामोरी कहने लगती है प्यार सच में कमाल की चीज है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कराटे का एक और कॉन्टेस्ट होता है जिसमें शिकामोरी जीत जाती है और फिर वो नेशनल लेवल पे खेल सकती थी, लेकिन शिकामोरी कहती है कि वो कराटे को क्विट कर रही है। उसके बाद वो आकर के किताब पढ़ती है क्यूट गर्ल बनने के बारे में, ताकि वो किसी हैंडसम लड़के को पसंद कर सके। उसके बाद वो काफी सारी तैयारी करती है, जैसे अपने बालों को सीधा करना और साथ ही साथ अपनी आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, और फिर वो अपना वेट कम करने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो हमेशा वही करती थी जो उसका भाई या उसकी मदर चाहते थे। वो कभी सच्चाई देखना ही नहीं चाही कि वो आखिर खुद क्या करना चाहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकामोरी स्कूल के अंदर आती है बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर के, और वहाँ पे हमें इज़ुमी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान रहता है क्योंकि उसके एग्जाम हॉल की टिकट पेड़ के ऊपर चली जाती है। तो फिर एक बूढ़े इंसान वहाँ पे आके कहते हैं उन्हें एक सीढ़ी की जरूरत होगी उसे वहाँ से उतारने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं सीढ़ी लाने को, और फिर हमें दिखाया जाता है शिकामोरी कहती है इज़ुमी से कि वो जगह काफी ऊपर है और वो वहां तक चढ़ सकती है। इज़ुमी कहता है अगर वो गिरी तो उसे काफी चोटें लग सकती है। शिकामोरी कहती है उससे इसकी आदत है और वो पूरी तरीके से ठीक रहेगी, लेकिन इज़ुमी कहता है फिर भी ये खतरनाक है। लेकिन शिकामोरी उसकी बात को बिना सुने ही ऊपर तक चढ़ जाती है और उसकी एग्जाम टिकट को ला करके उसे दे देती है। लेकिन फिर वो सोचने लगती है स्कूल के पहले दिन ही उसने ऐसी हरकत कर दी है। तभी इज़ुमी उससे पूछने लगता है वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। शिकामोरी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकामोरी और इज़ुमी दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और वो दोनों ही एग्जाम में पास हो गए थे। इज़ुमी शिकामोरी के पास आकर के कहने लगता है कि उसने उसके पेड़ के ऊपर से टिकट उतारने में मदद की थी, और फिर शिकामोरी ये सुनकर के सोचने लगती है अब ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और फिर इज़ुमी कहता है वो असल में उसे शुक्रिया कहना चाहता है, क्योंकि अगर वो पेड़ के ऊपर खुद चढ़ने की कोशिश करता तो वो पक्का नीचे गिर जाता और उसके पैर की हड्डी टूट जाती, क्योंकि वो जब भी किसी के पास रहता है उसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ गलत होता है। लेकिन उसे खुशी है कि शिकामोरी पूरी तरीके से ठीक है। ये देख करके शिकामोरी सोचने लगती है उसकी स्माइल कितनी ज्यादा ही क्यूट लग रही है। लेकिन फिर इज़ुमी वहां से शर्माते हुए जाने लगता है और फिर शिकामोरी उसे रोकती है और कहती है आखिर उसका नाम क्या है। तो फिर इज़ुमी उसे अपना नाम बता देता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और वहां पे उसका भाई उसे कह रहा रहता है तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। लेकिन फिर शिकामोरी कहती है उसे ये बात पता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहती है क्यूट बनना। तो फिर शिकामोरी का भाई कहता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या पहनती हो। उसके बाद वो शिकामोरी की शॉपिंग में मदद करता है। शिकामोरी एक लिपस्टिक को देखने लगती है तो फिर उसका भाई कहता है ये तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन शिकामोरी उसे काफी ध्यान से देख रही थी। तो फिर उसका भाई भी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकामोरी का भाई कहीं पे जा रहा था, तो शिकामोरी कहने लगती है वो भी उसके साथ जाना चाहेगी, लेकिन उसका भाई कहता है वो नहीं जा सकती। फिर वो जा करके शिकामोरी को लिपस्टिक लगाने लगता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। वो काफी ज्यादा ही खुश भी रहता है। शिकामोरी फिर घर आकर के सोचने लगती है उसने आखिरकार सोच लिया कि उसे क्या पहनना है। फिर वो देखती है कि उसे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए और उसके हाथ में उसकी भाई की लिपस्टिक आ जाती है, जिससे वो वापस से काफी खुश होती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है। शिकामोरी की मदर भी उसे अपना कोट दे देती है पहनने के लिए और उसका भाई वहीं पे बैठ करके देख रहा रहता है शिकामोरी को वहां से जाते हुए।